ठीक है। सुप्रभात, मैं राजेश कुमार चौरसिया, अध्यक्ष सात काशिफ सात कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बालवरगंज, सुजानगंज, जौनपुर। डीएलएड प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर। विषय वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। आज का टॉपिक है डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा यह औपचारिक शिक्षा की भांति नहीं चलती है। दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है जो अनौपचारिक शिक्षा का ही एक रूप है, जिस प्रकार से इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध दूर का होता है। और दूरवर्ती शिक्षा इसे कहा जाता है। दूरी से तात्पर्य ये होता है कि दूर से दी जाने वाली शिक्षा। इस शिक्षा में सीखने वाले जो छात्र होते हैं तथा सिखाने वाले शिक्षक बिना किसी बाधा के निरंतर शिक्षा चलती रहती है। इसमें सीखने वाला और सिखाने वाले एक दूसरे के नज़दीकी संपर्क में नहीं आते हैं, आमने सामने की शिक्षा नहीं होती है। इसमें दूर रह करके शिक्षा व्यवस्था को कायम किया जाता है। दूरस्थ शिक्षा में हम विद्यार्थी जब अपने समय पर औपचारिक शिक्षा जिस समय चलती है विद्यालय और विश्वविद्यालय में, वो शिक्षा जब नहीं प्राप्त कर पाए, अपने समय में नहीं पढ़ पाए या किसी कारणवश वो शिक्षा नहीं ले पाए, तो ऐसे अवसर पर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से मनुष्य अपने ज्ञान को अर्जन करता है। तो इसलिए दूरस्थ शिक्षा जो है ये अनौपचारिक शिक्षा की आधुनिक प्रणाली है। इसमें शिक्षक एवं छात्र का संबंध दूर का होता है। वे परस्पर एक दूसरे से बहुत कम मिलते हैं या पत्राचार कोर्स, करेस्पॉन्डेंस कोर्सेज या संपर्क कार्यक्रम, जनसंचार के साधन आदि या मुक्त अध्ययन, मुक्त शिक्षण परिसर और दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन या मुक्त शिक्षा या स्कूल के बाहर की शिक्षा, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन आदि संज्ञाएं इसके लिए प्रयुक्त की जाती हैं। ये शिक्षा व्यवस्था, इस शिक्षा व्यवस्था में बालक जो है दूर रह करके शिक्षा को ग्रहण कर लेता है। और दूरस्थ शिक्षा का शब्द दूर, डिस्टेंस एजुकेशन सन 1982 ईस्वी में इसकी शुरुआत, दूरस्थ शिक्षा शब्द की शुरुआत हुई जब 4 दशक पुरानी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन ने अपना नाम इंटरनेशनल काउंसिल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन रखा। दूरस्थ शिक्षा मूलतः ऐसे बालकों एवं प्रौढ़ों के लिए है जो किसी कारण से नियमित रूप से औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके और न ही कर सकते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस शिक्षा का संबंध शिक्षा को उन व्यक्तियों के द्वार तक पहुंचाना है जो किन्हीं कारणों से, विशेष कारणों से औपचारिक शिक्षा का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गए या प्राप्त करने में असमर्थ हैं। अगर इसे हम परिभाषित करें तो पीटर्स के अनुसार दूरस्थ शिक्षा अप्रत्यक्ष अनुदेशन की विधि है जिसमें शिक्षक तथा छात्र में भौगोलिक एवं भावात्मक पृथकता रहती है, जबकि शिक्षा की मुख्य धारा में शिक्षक एवं छात्र का कक्षा में संबंध सामाजिक नियमों पर आधारित रहता है। और
इसमें दूरस्थ शिक्षा में यह संबंध प्रौद्योगिक नियमों पर आधारित होता है। तो हम कह सकते हैं कि दूरस्थ शिक्षा में छात्रों को शिक्षक के आमने सामने व्याख्यान सुनने का अवसर नहीं मिलता है, वरन इसमें खुले अधिगम के संप्रेषण के माध्यम या शिक्षा तकनीकी के द्वारा सीखने वालों तक पहुंचाया जाता है। दूरदर्शन की सहायता से शिक्षक ही छात्रों तक पहुंचकर शिक्षा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्र अंतःक्रिया एक पक्षी होती है। कहने का तात्पर्य शिक्षक और छात्र आमने सामने नहीं होते हैं, उनमें सामने का जो संबंध होता है, प्रश्नोत्तरी होती है, पूछताछ होती है, वो संभव नहीं हो पाती है। तो हम दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं आप लोगों को बताएंगे। दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं। दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक नॉन फॉर्मल शिक्षा प्रणाली है, जिसे पत्राचार शिक्षा या मुक्त शिक्षा या मुक्त अधिगम आदि भी कहा जाता है। और यह शिक्षा स्थान काल से संबंधित नहीं होती है। यह शिक्षा छात्र केंद्रित होती है। यह छात्रों की आवश्यकताओं पर केंद्रित होती है। इसमें बालक या छात्र अपनी गति और सुविधा के अनुसार शिक्षा ग्रहण करता है और अपने कोर्सों का चयन करने में वो स्वतंत्र होता है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं हैं और इसमें प्रवेश की दृष्टि से यह शिक्षा व्यवस्था बहुत ही लचीली होती है। दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश के लिए कोई तगड़ा बाउंडेशन ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, मेरिट से सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और यह अप्रत्यक्ष शिक्षा है, क्योंकि इसमें आमने सामने की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है। दूरस्थ शिक्षा संस्थागत नहीं होती है, वरन यह पत्राचार यानी प्राइवेट शिक्षा या प्राइवेट अध्ययन होता है। इस शिक्षा में बहुआयामी पाठ्यक्रमों का समावेश होता है और शिक्षा की दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य जिस प्रकार से मनुष्य दूर रह करके शिक्षा घर बैठे प्राप्त कर लेता है, इस शिक्षा व्यवस्था में इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है उन सीखने वालों को अधिगम अवसर प्रदान करता है जो कम आय और अधिक आयु दूरी के कारण अपनी शिक्षा को कायम रखने में असमर्थ हैं, और उन सीखने वालों को अपनी रुचि के अनुसार विषयों एवं भाषाओं को अपनी गति के अनुसार, अपनी सुविधाओं के अनुसार सीखने के लिए ये योग्य बनाता है। और अगला पॉइंट, शिक्षित व्यक्तियों के उनके वर्तमान रोजगार में बाधा उत्पन्न किए बिना ये शिक्षा व्यवस्था प्रदान की जाती है। यदि कोई नौकरी पेशे में होता है या कहीं धंधा बिजनेस में होता है तो वो नियमित रूप से क्लास नहीं कर सकता है। इसके लिए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है, जिसके माध्यम से व्यक्ति घर बैठे शिक्षा को ग्रहण कर सकता है।
यह रोजगार उन्मुख शिक्षा भी है। इससे ये शिक्षा के माध्यम से मनुष्य विभिन्न कौशल और रोजगारों को भी प्राप्त कर सकता है और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के समाज के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। यह योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करता है। और दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता, जो डिस्टेंस एजुकेशन है, आज वर्तमान समय में इसकी बहुत ही आवश्यकता है और इसका महत्व भी अतुलनीय है, क्योंकि यह शैक्षिक योग्यताओं को बढ़ाने वाले इच्छुक व्यक्तियों को अवसर प्रदान करती है और यह प्रत्येक व्यक्ति को उसके दरवाजे पर शिक्षा प्रदान करती है, यानी घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और दूरस्थ शिक्षा के द्वारा व्यक्ति विभिन्न छात्रों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना संभव है और यह शिक्षा आर्थिक, भौतिक, भावात्मक एवं पारिवारिक स्थिति के कारण उत्पन्न पृथकता को दूर करने में सहायता प्रदान करती है। अगला पॉइंट, यह शिक्षा के लोकतंत्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और यह आत्मविश्वास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, क्योंकि स्वतः पढ़ने का अवसर मिलता है और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से मनुष्य घर बैठे शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने का जो माध्यम है वो पत्राचार एक माध्यम है। भारत में पत्राचार कोर्स का प्रारंभ सर्वप्रथम दिल्ली विश्वविद्यालय में 1961-62 में हुआ था और 1982 में आंध्र प्रदेश हैदराबाद में स्थापित देश में जो विश्वविद्यालय में हुआ पत्राचार कोर्स ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। 20 सितंबर 1985 को स्थापित इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे इग्नू कहते हैं, इसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई और 1999 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थापित है। ये भी मुक्त विश्वविद्यालय है और कुछ पत्राचार डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्स चलाए जाते हैं। और रेडियो के माध्यम से विद्यालय में बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो रेडियो प्रसारण के माध्यम से इसमें पढ़ाया जाता है और दूरदर्शन का भी सहारा लिया जाता है। बालकों को टीवी कार्यक्रम के अंतर्गत अपने विभिन्न प्रकार के कोर्सों का संचालन आज विभिन्न विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है। जैसे टीवी चैनल पे आजकल ज्ञानवाणी और तरह तरह के कोर्स जो है डिस्टेंस एजुकेशन के तहत चलाए जा रहे हैं और वर्तमान समय में लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो जो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है, दूरस्थ शिक्षा है, यह शिक्षा व्यवस्था आज वर्तमान समय में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है, क्योंकि इस शिक्षा के माध्यम से जो अपने समय पे नहीं पढ़ पाए या नौकरी पेशे में हैं, वो किसी कारण से प्रतिदिन विद्यालय नहीं जा सकते हैं, वो घर बैठे अपने कोर्स को कर सकते हैं और तरह तरह के कंप्यूटर्स कोर्स, प्रोग्रामिंग टाइप में जो कोर्स होते हैं वो भी कोर्स संचालित हो रहे हैं। तो इस तरह से दूरस्थ शिक्षा का ये आपका आज का टॉपिक यहीं पे समापन किया जाता है। धन्यवाद।